आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन का जो स्टेटमेंट है इसमें वो क्या कहता है कि बुआइंट फोर्स हमेशा क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इसका रीजन क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में कि जो बुआइंट फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या होता है एक्चुअली में कहानी। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक्चुअली में बुआइंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सपोज करो ये लिक्विड सरफेस है और इसमें क्या है, फ्लूइड ऐसे फील्ड है। ठीक है, अब बुआइंट फोर्स आपको पता है कि जो बुआइंट फोर्स का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि अगर जब भी हम किसी इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, ठीक है, या इमर्ज करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से फ्लूइड डिस्प्लेस होता है। और फ्लूइड डिस्प्लेस होता है तो एक इस पे क्या होता है, नेट फोर्स लगता है किधर, अपवर्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर यहाँ पे इसके ऊपर भी अगर लिक्विड है, ठीक है, ऊपर भी लिक्विड है, तो लिक्विड क्या करेगा, इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर। सपोज करो ये फोर्स लगाता है F1, ठीक है, और ये फोर्स लगता है हमारा F2, ठीक है, और ये इसका mg होता है ये बॉडी का। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि जो नेट बॉयंसी फोर्स है Fb वो क्या होगा, तो नेट बॉयंसी फोर्स की इस बॉडी पे नेट अप थ्रस्ट कितना लग रहा है। बॉयंसी फोर्स क्या होता है, नेट अप थ्रस्ट के बराबर होता है, नेट अप थ्रस्ट के बराबर। तो नेट अप थ्रस्ट कितना लग रहा है इस पे देखो, तो F2 माइनस F1 लग रहा है। F1 अगर इधर से F2 लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में F1 लग रहा है, तो नेट इस पे अप थ्रस्ट कितना लग रहा है, F2 माइनस F1 लग रहा है। यही इसका क्या कहलाता है, बुआइंसी फोर्स कहलाता है। और ये हमेशा क्या होगा, कहीं भी चले जाएंगे पूरे यूनिवर्स में, कहीं भी मान के चलो मार्स के सरफेस पे भी तुम चले गए, तो वहां भी अगर हम लिक्विड लेके जाते हैं तो उसकी में भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने के कारण जो फ्लूइड होगा वो बुआइंसी फोर्स हमेशा किधर लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाएगा। समझ में आ रही बात, ये किधर लगाएगा फोर्स हमेशा, क्योंकि जब हम पास्कल लॉ को देखते हैं, पास्कल लॉ क्या कहता है कि हर पॉइंट पे जो प्रेशर होता है हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, स्टैटिक फ्लूइड के लिए सेम होता है। तो अगर हम ये कहीं भी चले जाए तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हर डायरेक्शन में, मतलब हर डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी सेम प्रेशर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी सेम होगा, किधर भी देखेंगे डायरेक्शन में प्रेशर सेम ही होगा। और ये प्रेशर के कारण ही तो बुआयंसी फोर्स लगता है। या फिर, और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा ये क्या कहा गया था कि जो ये एफ बी होगा उसको क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है, ये आर्किमिडीज ने कहा था। तो ये तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात हो गई, इस पे हमें ध्यान देना ही नहीं, हमें किस पे ध्यान देना है, इसके डायरेक्शन पे। हाँ, तो क्या होता है कि अगर इसके कारण रो जी एच प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण भी यहाँ पे मान लो H1 लग रहा है, तो इधर कितना लगेगा, रो जी H2 लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, रो जी H2 माइनस H1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा हमेशा H2 की वैल्यू हमेशा H1 से क्या होगी, ज़्यादा हुई होगी इस तरह के कंडीशंस में। और ज़्यादा होगी तो नीचे वाला प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा ऊपर वाले प्रेशर से। तो जो नेट फोर्स इस बॉडी पे लगेगा अप थ्रस्ट, वो ऊपर की डायरेक्शन में हमेशा लगेगा। तो ये जो वर्टिकली अपवर्ड वाला स्टेटमेंट है हमारा, वो तो करेक्ट है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूरा सिस्टम क्यों हो रहा है, अगर सपोज करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जी की वैल्यू होती तो क्या होता, हमारा यहाँ पे प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, यहाँ पे प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। लेकिन क्या होता कि ये जो अब हमारा प्रेशर होता डाउनवर्ड वाला, वो क्या होता, ज़्यादा होता है इस अपवर्ड प्रेशर से। तो जो नेट बॉयंसी फोर्स लगने लगता वो हमारा किधर लगने लगता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने लगता। राइट, क्योंकि हम लेवल देखते हैं तो फिर कहाँ से देखते हैं, इस डायरेक्शन से देखते हैं, तो इधर वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाता। तो ये हमेशा क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा। ठीक है, तो इसका रीजन भी हमें हमारा करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट भी है, और क्या है इसके लिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए एक्सप्लेनेशन है क्योंकि देखो हमें पता है कि जो जी की वैल्यू होती है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो वो कोई जरूरी लिखना जरूरी नहीं है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारा इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट और ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।